ये क्वेश्चन 2024 गेट का सेट नंबर 1 का सीओए का क्वेश्चन है, 1 मार्क का, जो कि डीएमए से रिलेटेड है। पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स? इज फॉल्स। एमसीक्यू है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो कौन सा फॉल्स है, गलत है? In the cycle stealing mode of DMA, one word of data is transferred between IO device and memory in stolen cycle। बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ऐसा ही होता है साइकिल स्टीलिंग मोड में। जब डेटा प्रिपेयर होता है आईओ डिवाइस के अंदर, तब साइकिल्स सीपीयू यूज करता है, बसेस सीपीयू यूज करता है, और बसेस को यूज करके अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर लेता है। जब वो वर्ड प्रिपेयर हो जाता है, तब फिर एक साइकिल स्टील की जाती है सीपीयू से, और उस स्टोलन साइकिल में जो प्रिपेयर्ड वर्ड है वो मेमोरी पे भेजा जाता है। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ साइकिल स्टीलिंग, जो कि सच है। द सीपीयू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन फास्टर विद वेक्टर्ड इंटरप्ट्स देन विद नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। ये भी ट्रू है। क्यों? वेक्टर्ड इंटरप्ट में होता क्या है कि सीपीयू को डिवाइस ही बताती है कि सर्विस रूटीन जो है उसका रेफरेंस क्या है, किधर मिलेगा, कैसे मिलेगा। बट नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट में डिवाइस नहीं बताती है सीपीयू को कि आईएसआर जो है, इंटरप्ट का सर्विस रूटीन किधर मिलेगा। कोई आइडिया नहीं होता सीपीयू को। तो जब सीपीयू को आइडिया नहीं है, तो आइडिया लाने के लिए सीपीयू को थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो पहले सीपीयू टाइम स्पेंड करेगा एक डिफॉल्ट सर्विस रूटीन रन करके, समझने में कि भैया कौन सी डिवाइस को क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद स्पेसिफिकली आईएसआर को फाइंड आउट करने के बाद, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को फाइंड आउट करने के बाद में, और सीपीयू जो है उसको रन करने की कोशिश करेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। इसलिए वेक्टर्ड इंटरप्ट की एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। दैट इज ट्रू। For bulk data transfer, the burst mode of DMA has a higher throughput than cycle stealing mode। ये भी ट्रू है। जब ज्यादा ट्रांसफर करना होता है, बल्क ट्रांसफर करना होता है, तो हम बर्स्ट मोड यूज करते हैं कि एक बार में साइकिल्स या एक बार में बसेस जो हैं डीएमए कंट्रोलर को दे दो। वो जैसे जैसे डेटा प्रिपेयर होते जाएगा भेजता जाएगा, प्रिपेयर होता जाएगा भेजता जाएगा। सीपीयू बार बार कंट्रोल नहीं लेगा बसेस का, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी डेटा ट्रांसफर हो जाए। साइकिल स्टीलिंग में क्या होता है कि एक बार में एक वर्ड जब प्रिपेयर होता है, तभी बसेस मिलती हैं डीएमए कंट्रोलर को, और वो एक वर्ड ट्रांसफर होके सीपीयू से आईओ से मेमोरी पे जाता है। बट उस केस में हो सकता है कि वर्ड प्रिपेयर हो गया हो और फिर भी बसेस का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर को ना मिले। क्यों नहीं यार? सीपीयू तुरंत तुरंत हर बार बसेस का कंट्रोल थोड़े ही देगा। मान लो अगर सीपीयू किसी ऑपरेंड को फेच कर रहा है मेमोरी से, और उसी टाइम पे वर्ड प्रिपरेशन खत्म हो गया है आईओ का, तो थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा ना आईओ को। क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि सीपीयू अभी ऑपरेंड या इंस्ट्रक्शन फेच करने गया है मेमोरी तक, तो वो बसेस का यूज कर रहा है। तो उस केस में थोड़ा थोड़ा डिले जो है वो कहीं ना कहीं थ्रूपुट को या डेटा ट्रांसफर के रेट को स्लो डाउन करेगा। किसमें? साइकिल स्टीलिंग में। पर बर्स्ट मोड में क्या है, जैसे डेटा प्रिपेयर हुआ, बसेस का कंट्रोल है डीएमए कंट्रोलर के पास, वो ट्रांसफर कर देगा। फिर प्रिपेयर हुआ ट्रांसफर, प्रिपेयर हुआ ट्रांसफर, थ्रूपुट जो है ज्यादा अच्छा आ जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। प्रोग्राम्ड आईओ मैकेनिज्म हैज बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन देन इंटरप्ट मैकेनिज्म। नहीं भैया, ये फॉल्स है। प्रोग्राम्ड आईओ जो है वो फास्टर नहीं है। प्रोग्राम्ड आईओ में होता क्या है कि सीपीयू तक कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होता है आईओ डिवाइस के पास कि वो इनिशिएट करा दे। ना कोई इंटरप्ट सिग्नल है, ना कोई दूसरा सिग्नल है, ना कोई प्रोविजन है कि आईओ डिवाइस सीपीयू को बता दे कि मेरे पास कुछ डेटा है ट्रांसफर करने को या कम्युनिकेशन का काम है। तो फिर सीपीयू जो है वो एक पीरियडिकली प्रोग्राम रन कर करके पोलिंग करता है हर एक डिवाइस की, और जिस डिवाइस का स्टेटस सेट होता है कि मुझे अपने से डेटा ट्रांसफर या कम्युनिकेशन करना है, उसके लिए सीपीयू परफॉर्म कराता है कम्युनिकेशन। बट इसमें सीपीयू का बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। मान लो 10 डिवाइसेस हैं, हर एक को पोल करेगा, और कोई भी डिवाइस अभी रेडी नहीं है डेटा ट्रांसफर के लिए, या है ही नहीं उसके पास कोई ऑप्शन, तो भी सीपीयू को पोल करना पड़ता है। दैट्स वाई सीपीयू का टाइम वेस्ट हो जाता है। 10 में से सिर्फ एक ही डिवाइस है जिसको डेटा ट्रांसफर करना है, तो भी सीपीयू को हर एक 10 डिवाइस से पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कोई डेटा है क्या ट्रांसफर करने को, एंड सो ऑन। टाइम वेस्ट होता है। इंटरप्ट मोड इस चीज को सॉल्व कर देता है। इंटरप्ट मोड में क्या होता है, हर एक डिवाइस को इंटरप्ट सिग्नल दे दिया जाता है। जब भी किसी डिवाइस को डेटा ट्रांसफर कराना है,
तो वो सीपीयू को इंटरप्ट भेजेगा, सीपीयू को पता चलेगा कि कोई तो डिवाइस है जिसका डेटा ट्रांसफर करना है, तभी वो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन छोड़ के और उस डिवाइस का इंटरप्ट सर्विस करने जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो सीपीयू अननेसेसरी काम के लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा, इसलिए इंटरप्ट इज बेटर नॉट द प्रोग्राम IO। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स होगा। हम डी ऑप्शन को करेक्ट करके और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।